हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ये जो महामारी चल रही है जिससे देश की गरीब और रईस जो जनता है वो पीड़ित है और इससे उसे कौन बचाएगा। आज हम सरकार की तरफ भी देखते हैं लेकिन सरकार भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है और लोगों की ज़िंदगियां खतरे में हैं। तो इस महामारी से हमको कौन बचाएगा। लोग ईश्वर से मदद मांग रहे हैं, उनसे ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी से हमें बचाया जाए। सरकार लॉकडाउन के द्वारा इसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन परिणाम हमको उल्टा मिलता है, क्योंकि लॉकडाउन से दुगनी रफ्तार से फिर वायरस हम लोगों को अपनी चपेट में लेता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि उस ईश्वर ने, उस भगवान ने हमको वो सब चीज़ें बहुत पहले से ही दे रखी हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो हर एक महामारी से लड़ सकता है। हमारा जो वेद विज्ञान है तो वो ऐसा विज्ञान है जिसके आगे ये जो भौतिक विज्ञान है वो तुच्छ के समान है, वो कुछ भी नहीं है। तो उसी वेद विज्ञान के द्वारा एक ऐसी तकनीक हमारे ऋषि मुनियों ने निकाली थी और जिसका वो यूज भी करते थे, लेकिन कुछ ऐसी सनातन धर्म में कुछ मुग़लों का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, उसके पश्चात हम उस तकनीक को भूल से गए थे, यानी वो तकनीक हमारी लुप्त हो गई थी। और फिर आदि शंकराचार्य के द्वारा वो तकनीकी दोबारा जो लुप्त होने के कागार थी, तो उन्होंने इस तकनीक को फिर से जीवित किया। तो आज हम वही तकनीक आपको हम बताएंगे जिससे इस महामारी से हम बच सकते हैं। वो तकनीक है भावातीत ध्यान। जो भावातीत ध्यान है वो हमारे मानसिक और हमारा जो शारीरिक होता है और स्वास्थ्य के संबंधित होता है, हमारा जो व्यवहार होता है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम स्वास्थ्य के विषय में हम आपको बताएंगे कि भावातीत ध्यान स्वास्थ्य की दृष्टि में कैसे कार्य करता है, स्वास्थ्य को कैसे ये कंट्रोल में रखता है और उसको वो डैमेज नहीं होने देता। तो जो लोग भावातीत ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी महामारी का वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कुछ भी रहा हो, तो वो हमारे शरीर पर अटैक नहीं कर पाता है। और आज हम उस जो हमारी जो तकनीक है उस तकनीक से हम दूर है और कोई भी छोटे से छोटा वायरस भी होता है वो हमारे ऊपर अटैक कर देता है और हमको ये बीमार कर देता है। पहले बीमारियां क्यों नहीं थी? पहले बीमारियां पुराने ज़माने में ज़्यादा इसलिए नहीं थी क्योंकि ये तकनीक कहीं ना कहीं ये जिंदा थी और लोग इस तकनीक को अपनाते थे, इसकी प्रैक्टिस करते थे, इसलिए बीमारियां नहीं थी। अब वो तकनीक आदमी भूल गया है तो इसलिए बीमारियां का अंबार लग गया है, नए नए वायरस आते हैं, नए नए बीमारियां आती हैं। तो जो लोग भावातीत ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं तो उनका जो हृदय रोग है, ये हृदय रोग में भी फ़ायदा करता है, आपकी सांसों को भी कंट्रोल करता है, आपके अंदर जो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जाती है वो भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ये देता है, मौजूद करता है। तो ये जो चीज़ें हमें चाहिए, यानी कि जो भी हमें शरीर के लिए, मुझे सबसे ज़्यादा हमें शरीर के लिए क्या चाहिए कि ऑक्सीजन। अगर मेरे अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है
तो हमारा शरीर और हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारी मजबूत है। तो यही एक ऐसी तकनीक है कि जो हमें इस महामारी से बचा सकती है। हमने कई वीडियो भी इस पे डाले हैं। तो मेरा ये वीडियो डालने का मकसद यही है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा वेद विज्ञान है, उसको बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करके, इसका अभ्यास करके, इसका फ़ायदा उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। तो आप सभी लोग, मैं चाहूँगा कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है या आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग को ऑक्सीजन की कमी हो गई हो या सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाइए और कम से कम एक दिन में वो 4-5 लीटर पानी पी सके। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि हम पानी मुझको पीना चाहिए 7 लीटर से लेकर 8 लीटर तक, लेकिन 5 या 6 के बीच में हम अगर पानी पीते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। नमस्कार।